हमारा अंदाज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए ये प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं सीधा तुर्की से। तुर्की के कुसादासी शहर में हम इस वक्त हैं और हमने सोचा कि तुर्की की जो संस्कृति है, यहाँ की जो हिस्ट्री है वो बहुत बहुत पुरानी है और उसके बारे में आपको कुछ जानकारी दें। यहाँ के संस्कृति और यहाँ के रिलीजन्स के बारे में भी आपको जानकारी दें। तो आपको हम ले चलेंगे कुछ ही देर में इफिसस शहर में। पर सबसे पहले आपके लिए ये संदेश। वेल इट्स दैट टाइम ऑफ द ईयर जब मौसम बदलने लगता है, थोड़ी ठंड होने लगती है और हमारा फेस्टिव सीज़न शुरू हो जाता है। नवरात्रि के दिन जब आते हैं तो दिल में खुशी सी होती है और माहौल बिल्कुल बदला हुआ होता है। थोड़ी चहल पहल हो जाती है, लोग सज धज के फेस्टिवल्स मनाते हैं। और आज हमने सोचा कि हम आपको इस नवरात्रि के बारे में बताएं और थोड़ा सा इसका मज़ा दें आपको, कि थोड़ा सा टेस्ट दें कि नवरात्रि अगर आप इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानते तो उनके बारे में हम आपको बताएं। तो आज हम सोनी समाज की तरफ से नवरात्रि का जो आयोजन हुआ है उसके लिए यहाँ पर आए हैं और हमारे साथ महेश भाई हैं, मयूरी जी हैं और उनसे हम थोड़ा सा पूछेंगे कि सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। जरूर। कैसे हो सोनिया जी? बिल्कुल। नमस्कार। नमस्कार। तो थोड़ा सा आप बताएं महेश भाई कि नवरात्रि क्या है, कि जो लोग नहीं इसे मनाते उनके लिए आप थोड़ा सा छोटे में बताएं कि व्हाट एग्जैक्टली इज नवरात्रि। ज़रूर से बताएंगे। जैसे सोनिया जी अभी आपने बताया, आपके जो इंट्रोडक्शन दी है जिसमें बताया कि मौसम बदलने लगा है, तो ये बहुत ज़रूरी है। हमारे पुराने ज़माने के ऋषि मुनियों ने जब हिंदू रिलीजन में प्रेयर कब करनी चाहिए उसका एक सिग्निफिकेंस टाइम दिया हुआ है। अच्छा। संध्या के वक्त जब दिन और रात का मिलन होता है वो वक्त प्रेयर के लिए बहुत उचित माना गया है और इसीलिए सुबह के टाइम और शाम के टाइम की प्रार्थना करनी, कनेक्ट टू द गॉड इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एट दैट टाइम। ये जो दिन रात का मिलन है वैसा ही मिलन दो ऋतुओं का भी है। जब समर और विंटर का मिलन रहता है और विंटर और समर का मिलन रहता है, ये वक्त में नवरात्रि का फेस्टिवल माना जाता है। तो दो नवरात्रि होती है, शरद नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि, तो इसको वसंत नवरात्रि भी कहते हैं। तो शरद नवरात्रि है वो आसो महीना में आती है, मोस्ट कॉमनली अक्टूबर नवंबर में, और चैत्र नवरात्रि है वो मार्च अप्रैल के वक्त में आती है। तो ये भी एक ऋतुओं के हिसाब से संध्या का समय है और वो संध्या का समय है उसके अंदर बहुत अच्छा माना गया है वक्त, कि ये वक्त के अंदर हम एज मच एज पॉसिबल ट्राई टू कनेक्ट विद द गॉड और उसके लिए ये प्रेयर की तरह से ये नवरात्रि फेस्टिवल आया गया है। तो इसके जो 9 रातें कहा जाता है तो वो उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, कि व्हाई 9 नाइट्स? वाई 9 नाइट्स? वेरी गुड क्वेश्चन सोनिया जी। नवरात्रि का ये जो त्यौहार है असल में जब डीमंस और देव और दानवों के बीच में जो युद्ध हो रहे थे, उन्होंने जब दानवों ने सभी ने शंकर भगवान से वरदान ले लिया और वरदान में पहले तो वो चाहते थे कि हम अमरत्व प्राप्त करें, लेकिन शंकर भगवान ने बोला आप कुछ भी मांग सकते हो, अमरत्व नहीं मिल सकता। तो शंकर भगवान ने का ये वरदान दिया और राक्षसों ने सोचा कि हमें कोई स्त्री तो कभी कुछ कर ही नहीं सकती, अच्छा, हम तो इतने स्ट्रॉन्ग हैं। तो उन्होंने वरदान मांगा कि हम किसी से भी न मरें,
शिवा के स्त्री से। अच्छा। तो दानवों के बीच में ये गौरव की बात थी, उसके मन में अभिमान था, स्त्री तो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगी और हम इस तरह अमरत्व बन जाएंगे। अच्छा। तो शंकर भगवान ने ये वरदान दे दिया और उसके बाद में दानवों ने अपना परिचय देना शुरू किया पूरे विश्व को। अच्छा। फिर शंकर भगवान ने तो वरदान दे दिया और बाकी सब ने सोचा कि अभी क्या करें। तो उस वक्त पार्वती जी, शक्ति माता ने की ज़रूरत पड़ी। अच्छा। और वो शक्तियाँ, 9 शक्तियाँ मिलके अच्छा। दानवों को संहार करने के लिए वो आई। इसीलिए एक एक दिन में एक और रात्रि का ये त्यौहार है, क्योंकि दानवों की शक्ति रात के वक्त में बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा। तो दानवों ने हमेशा प्रिफर किया कि रात के टाइम में ही युद्ध हो। तो ये जो युद्ध था शक्ति माता के बीच में और दानवों के बीच में, वो रात के वक्त हुआ था। इसीलिए नवरात्रि का ये त्यौहार मनाया जाता है। इस वक्त हम एफएसएस के ग्रैंड थिएटर में खड़े हैं। ये कॉलोसियम आज से कोई 700 साल पहले बिफोर क्राइस्ट बनाया गया था और इसको डिस्कवर करते करते और इसे खोते हुए तकरीबन 60 साल लग गए थे। तो आप अगर इसे देखें तो इसमें तकरीबन 25,000 लोग बैठ सकते हैं। तो जो हमारा कॉलोसियम है वैंकूवर का, उससे कहीं ज़्यादा लोग इसमें बैठ सकते हैं। तो यहाँ के हिस्ट्री और कल्चर के बारे में आपको हम धीरे धीरे बताएंगे। और हिस्ट्री की बात हो रही है तो क्यों ना अपनी भारतीय हिस्ट्री के बारे में कुछ बात करें। उसका एक गीत देखें। मुगल्स ने भारत पर बहुत सालों के लिए राज किया था और उन पर एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था मुगले आज़म। तो चलिए देखते हैं इसी फिल्म का ये गीत। इजमिर और कूसाडासी के पास टर्की की एक बहुत बड़ी आर्कियोलॉजिकल खोज मिली है एफिसियस या एफेसस शहर के नाम से। ये रोमन और ग्रीक सिविलाइजेशन का शहर है और अभी इस शहर की सिर्फ 20% खुदाई हुई है। आपको यहाँ घूमने के लिए कम से कम 4-5 घंटे ज़रूर चाहिए। अब यहाँ इसकी सबसे मशहूर इमारत है लाइब्रेरी ऑफ सेल्सस और फिर हेड्रियन का मंदिर और डोमिटियन का मंदिर भी यहाँ पर हैं जो कि रोमन एम्परर्स के नाम से बनाए गए थे। अब यहाँ पर कई साइट्स ऐसी हैं जिन्हें देखकर अब अनुमान लगाना मुश्किल है कि ये इमारतें एक ज़माने में एंशिएंट वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में गिनी जाती थी। यहाँ पर आर्टेमिस के मंदिर के अब बस खंडर ही रह गए हैं और कहा जाता है कि जब अलेक्जेंडर यानी सिकंदर ने इस इलाके पर कब्जा किया था तब उन्होंने कहा था कि वो इस मंदिर को दोबारा बनाएंगे, पर यहाँ के लोकल्स ने उनकी पेशकश ठुकरा दी कि
एक भगवान यानी सिकंदर दूसरे भगवान के नाम मंदिर कैसे बना सकता है? अब यहाँ पर एक चर्च भी है जहाँ कहा जाता है कि सेंट जॉन दफनाए गए हैं। ये चर्च 6ठी सदी में बनाया गया था और बाद में यहाँ पर मस्जिद बना दी गई थी और अब यहाँ सिर्फ खंडर हैं। और ये एक बहुत ही पावन जगह है। इस जगह को ब्लेसेड वर्जिन मैरी का आखिरी घर माना जाता है। कहा जाता है कि जीसस क्राइस्ट यानी ईसा मसीह की क्रूसिफिक्शन के बाद मदर मैरी टर्की के एफेसस इलाके में सेंट जॉन के साथ आ गई थी। क्रिश्चियन स्क्रिप्चर्स में लिखा गया है कि जब जीसस क्राइस्ट क्रॉस पर थे तब उन्होंने सेंट जॉन को कहा कि ये तुम्हारी माँ है और इनका ख्याल अब तुम रखोगे। सेंट जॉन का ग्रेव भी यहाँ एफेसस में मिला है। इस जगह की खोज बहुत दिलचस्प है। पिछली सदी में जर्मनी में एक किताब छपी थी, द लाइफ ऑफ द ब्लेसेड वर्जिन। ये किताब एक जर्मन नन के तजुर्बों पर आधारित थी और वो नन जर्मनी से बाहर कभी नहीं गई थी, पर उन्हें सपनों और विजन्स में एफेसस की पहाड़ियाँ नज़र आती थी और ये घर भी जहाँ उन्हें वर्जिन मैरी दिखी। उसी किताब से प्रेरित होकर 1891 में एक एक्सपीडिशन का प्रबंध किया गया और उन्हें ठीक वही जगह यहाँ यानी एफेसस में मिली जैसे कि नन को विजन्स में दिखी थी। पोप पॉल 6 सबसे पहले पोप थे जो यहाँ पर 1960s में आए और पोप जॉन पॉल II ने इस घर या श्राइन को क्रिश्चियंस की पिलग्रिमेज प्लेस यानी तीर्थ स्थल घोषित किया। पोप बेनेडिक्ट 16 ने यहाँ पर 29 नवंबर 2006 को मास सेलिब्रेट किया था। तो एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जहाँ पर आकर दिल को बहुत शांति मिलती है। आप अगर स्ट्रेस में हैं और काउंसलिंग की तलाश में हैं तो द हीलिंग सोर्स को फ़ोन करें। प्री मैरिटल और रिलेशनशिप काउंसलिंग, पेरेंट टीन कॉन्फ्लिक्ट मीडिएशन, ड्रग और अल्कोहल काउंसलिंग, एंगर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज और कल्चरल कंसल्टेशन के लिए आज ही फ़ोन करें 778-578-7296 पर। आप अपनी कार या ट्रक के लिए टॉप क्वालिटी टायर्स इनके ऑनलाइन टायर कैटलॉग से ऑर्डर कर सकते हैं। इनके सर्टिफाइड मैकेनिक्स आपको अफोर्डेबल और सैटिस्फैक्ट्री सर्विस देंगे। ट्रस्ट द प्रोज एट टायरलैंड सरी। कॉल टोनी एट 604-580-3373। आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो प्रमोशनल आइटम्स तो आपको चाहिए ही। साइंस, बैनर्स, टीम यूनिफॉर्म्स, टी शर्ट्स और कई तरह के आइटम्स लें इंस्टेंट इम्प्रिंट से। 8077 किंग जॉर्ज हाईवे पर डेवन को फोन करें 778-565-7480 पर। Your image people, instant imprints. Elegant marble, tiles, granite, sandstone, granite countertop और मार्बल के स्पेशलिटी आइटम्स आप ऑर्डर कर सकते हैं ग्रैंडको मार्बल एंड टाइल्स लिमिटेड से। 12138 86th एवेन्यू सरी में है। फोन नंबर 604-376-6405।
थोड़ा सा हमें यहाँ के बारे में बताइए कि अब आज हम शाम से यहाँ पर गरबा हमने देखा है, तो वो क्यों करते हैं, या क्या कहते हैं उसे? गरबा डांस भी नहीं कहते, उसे कहते हैं कि गरबा खेलना या डांडिया खेलना, डांडिया खेलना। तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है? आप में से दोनों में से कोई भी बताए उसका। जरूर से बहन जी। आजकल हमारे वेस्टर्न साइड में योगा वर्ड इंडिया से आया हुआ बहुत फेमस हो गया जी। हकीकत में योगा का मतलब है यूनियन ऑफ ह्यूमन सोल टू डिवाइन सोल इज कंसिडर्ड इन हिंदू फिलोसॉफी योगा। That's right. और योगा खास करके 3 किस्म के हैं, कर्म योगा, ज्ञान योगा और भक्ति योगा। जो भक्ति योगा है वो सबसे आसान तरीका है ह्यूमन का गॉड के साथ मिलने के लिए। और ये जो भक्ति योगा है उसमें 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। सबसे अच्छा संगीत होना, नृत्य करते हुए जब भक्त भगवान से मिलने का प्रयत्न करता है तो वो बहुत आसान तरीके से मिल सकते हैं। तो जिस तरह ये जो गरबा का जो नृत्य होता है वो नृत्य की वजह से हर एक भक्त अपनी माता के साथ मिलने के लिए कोशिश करते हैं। और ये एक किस्म का मेडिटेशन और योगा है। तो जो लेते हैं उनको तो पता ही है, जब आप गरबा ले रहे हैं तो आपके दिमाग में एक भी दूसरा ख्याल नहीं आएगा जी। और वो भक्ति है, वही भक्ति है। और उसी को हम मेडिटेशन भी कहते हैं। मेडिटेशन का मतलब ये है कि कनेक्ट योर माइंड टू जस्ट वन थॉट। दैट्स द मेडिटेशन। तो ये एक किस्म का मेडिटेशन है और इसी को भक्ति योगा कहते हैं। राइट। और ये यहाँ गुजरात में, महाराष्ट्र में ज़्यादा किया जाता है कि कहीं और भी है ये ज़्यादा प्रचलित? ये भी एक बहुत अच्छी बात आपने पूछी। बहुत सारे त्योहार हैं हमारे हिंदू धर्म में जी। और भारत के हर एक अलग अलग राज्य में अलग अलग त्योहार का सिग्निफिकेंस भी है। That's right. जैसे आप राजस्थान में जाए तो होली बहुत शानदार तरीके से मनाई जाती है। जैसे आप मध्य प्रदेश में जाए तो रक्षाबंधन का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाते हैं वहाँ पे। अच्छा। इसी तरह साउथ में जाए तो पोंगल का त्योहार है जी। और नवरात्रि का त्योहार गुजरात की बहुत अहमियत, बहुत धूमधाम से मनाते हैं। अच्छा। महाराष्ट्र में जाए तो गणेश चतुर्थी है जी। बिल्कुल। तो अलग अलग भारत के हिस्सों में अलग अलग त्योहार, वैसे सभी त्योहार हम मनाते हैं लेकिन एक त्योहार के लिए हमारा खास लगाव होता है। और तो नवरात्रि के लिए गुजरात में सबको बहुत ज़्यादा लगाव है। बिल्कुल। और ये मैं समझती हूँ हमारे कल्चर की खूबसूरती है कि हम कितने अलग अलग रंगों में कितनी तरह से अपने त्योहारों को मनाते हैं। जरूर। तो बहुत बहुत खूबसूरत है ये। सोनिया जी, एक मैं बात बताऊँ, मुझे पता नहीं शायद क्यों गुजरात में नवरात्रि लोकप्रिय है, लेकिन जब सती माता का देहांत हो गया, शिव और सती का जी, तो उस वक्त शिव जी बहुत दुखी हो गए थे और सती माता का शव लेके कहीं दूर जा रहे थे। अच्छा। और सभी देवों ने विष्णु भगवान को विनती की कि प्रभु कुछ कीजिए, अगर शंकर भगवान इस तरह चले गए तो ये पूरी सृष्टि को कौन चलाएंगे। तो उसके लिए सती माता का जो बॉडी था उसको क्रीमेशन करना ज़रूरी था। तो विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से सती माता का बॉडी का पूरा पार्ट्स को स्कैटर्ड कर दिया। अच्छा। और भारत के हर एक अलग अलग हिस्सों में वो उसका एक एक बॉडी पार्ट्स गिरा हुआ था। अच्छा। और जहाँ जहाँ पे वो बॉडी पार्ट्स गिरे वहाँ पे शंकर भगवान ने खुद ने शक्तिपीठ बनाए। अच्छा। उसमें से सती माता का जो हार्ट, हृदय था, वो गुजरात के अंबाजी गांव है। अच्छा। वहाँ पे गिरा था। अच्छा। और वहाँ पे अम्बा माता का बहुत बड़ा मंदिर है। और ये जो नवरात्रि का जो त्योहार है वो अम्बा माता के लिए जी जी। तो हो सकता है कि उसकी वजह से कि सती माता का जो हृदय है वो गुजरात में है, इसलिए नवरात्रि से ज़्यादा लगाव है।
बिल्कुल ये हो सकता है, हो मुझे सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो महेश भाई, बहुत वैसे तो सवाल हैं पूछने के लिए। अब हमारा धर्म इतना विस्तार में अगर हम पूछें तो और बात करें तो हम तो कई सालों तक शायद यहीं बैठे रह जाएंगे। हाँ जी। तो आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत और शुक्रिया दोबारा सलोनी आपको ज़रूर, आपसे मैं फिर ज़रूर मिलूंगी कि कुछ और जानकारी लेने के लिए। जरूर से। इस वक्त हम एफएसएस की सबसे मशहूर इमारत के सामने खड़े हैं और ये है लाइब्रेरी ऑफ सेल्सियस। यहाँ पर ढेर सारी किताबें और स्क्रोल्स रखी जाती थी, पर सबसे पहले इस बिल्डिंग को बनाया गया 110 एडी में जूलियन अग्विला द्वारा, जिन्होंने अपने पिता के लिए ये मौजोलियम यानी मकबरा बनाया उनकी याद में, और वो एशिया के एक प्रोविंस के गवर्नर थे। अब आप हमारे साथ 4 स्टैचूज़ भी देख रहे होंगे। इनके ओरिजिनल्स वियना में हैं, पर इनकी ख़ास महत्वता है कि ये रिप्रेजेंट करती हैं नॉलेज, डेस्टिनी, विजडम और इंटेलिजेंस को। तो नॉलेज, विजडम, इंटेलिजेंस की बात हुई तो भारत की एक मशहूर रानी थी जो इन सब चीज़ों के लिए बहुत मशहूर थी। सो दैट्स इट फॉर आवर शो। हमारा ये शो तुर्की के इफिसस शहर से आपके लिए पेश किया गया। आपकी और हमारी मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक के लिए बाय बाय। दीवाना मुझे ऐसे करके आके मुझसे ना तू छूट, कभी तो मेरे दिल की सदा ये सुन ले जाने जा, जब है तेरा दिल तो